दोस्तों नमस्कार। 9 जून का दिन और रात्रि के 9 बज चुके हैं। कार्यक्रम शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। My dear friends, this program comes to you daily at 9 p.m. and in this program we talk about different news items, events, programs, days, जो भी दिन भर घटित होता है। और आज 9 जून को हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। खबर आई कि एक इंदौर में सोनम और राजा रघुवंशी दोनों की शादी हुई। थोड़ा दोस्त हमारे जुड़ जाएं तो हम अपनी कहानी को आगे शुरू करें। और आज शिमला में मौसम थोड़ा गर्म था काफी दिनों के बाद। थर्टी 31 के आसपास टेम्परेचर था। अदरवाइज काफी बारिशें भी हुई, लेकिन आज जून का महीना जरूर लगा। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग। नंदलाल जी कैसे हैं आप? क्या हो रहा है आजकल? धरोगड़ा में मौसम कैसा था? गर्मी, ठंड, धरोगड़ा की धारें, ऊंचे ऊंचे पर्वत, सुंदर रमणीक स्थान और आपकी अपनी जगह। अनीता जी गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? फेसबुक पे हमारी हर पोस्ट को आप एकदम से ओके कर देती हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। डियर धैर्य भंडारी, ही इज अ ग्रेट स्टूडेंट। धैर्य भंडारी गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी जी धरोगड़ा से हैं और कोटशेरा कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई में बहुत तेज हैं। कपिल गौतम जी गुड इवनिंग। कपिल गौतम जी जुडिशियल ऑफिसर हैं। और कपिल जी, हाउ वाज योर लेक्चर एट हिप्पा टू द एचएस ऑफिसर्स? क्या टॉपिक आप लेते हैं, जरा हमको भी पता चले। किस विषय पे आपका लेक्चर रहता है? विच फील्ड ऑफ जुडिशियल टॉपिक्स यू टेक अप? और बॉबी ठाकुर वेरी गुड इवनिंग। सन्नी जी को नमस्ते। हमारे मित्र हैं सन्नी जी, करसोग से हैं और इनकी अपनी वर्कशॉप है दिल्ली में। सबके मददगार, गाड़ी पहुंचती है और आधे घंटे के अंदर गाड़ी को ठीक करके ये कस्टमर को दे देते हैं। आपको भी कभी अपनी मारुति सेंट्रो, स्विफ्ट, इटियोस, कोई भी गाड़ी ठीक करवानी हो तो ढली पोस्ट ऑफिस के पास हमारे मित्र सनी जी रहते हैं। 24/7 जाइएगा और अपनी गाड़ी ठीक करवाइएगा। परेशानी दूर होती है और गाड़ी आपकी दोबारा कभी खराब नहीं होगी। पवन बाली दी ग्रेट, जय श्री राम। पवन जी बहुत दिनों के बाद, हाउ आर यू? पिताश्री कैसे हैं? उनको मेरा नमस्कार बोलिएगा और आपका स्वागत डियर पवन जी कार्यक्रम में। एंड सुनील शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी ठीक हैं धरोगड़ा की धारों पे, ठंडी ठंडी हवाओं के झटके। विदुषा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? विदुषा जी हमारी नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की घंडल से हैं और समाज सेविका हैं। और सुनील मुखियान साहब, युगल किशोर जी को नमस्कार। सुनील मुखियान जी ऑर्चर्डिस्ट हैं और तनी जुबड़ की सुंदर वादियों से। पुष्पा शर्मा जी मझूर से हमारी सपोर्टर हैं बहुत ज्यादा। और छविंदर शर्मा जी को नमस्कार। छविंदर, हाउ आर यू? छविंदर जी हिंदी के लेक्चरर हैं, हाल ही में शादी हुई है। आपकी शादी की बहुत बहुत बधाइयां डियर छविंदर आपको। और छविंदर जी को बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। हिंदी में लेखन कार्य करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, निबंध भी सृजन करते हैं। इसी बीच इंदिरा ठाकुर जी जुड़ी हैं हमारे। इंदिरा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है इंदिरा जी आजकल?
और हमारे मित्र सोमदत्त शर्मा जी को भी नमस्कार, और लेख राम वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे मित्र हैं वर्मा साहब, कैसे हैं आप? कपिल गौतम, इट वॉज एन IT एक्ट, ओके, NDPS Act and new criminal laws, wonderful. These are all academically relevant subjects. कपिल जी, चेतराम जी, बबलू जी हमारे मित्र, अशोक वर्मा जी, सुशील कश्यप शीलू जी जुड़ चुके हैं, डायनेमिक पर्सनैलिटी विनोद जी, वीरेंद्र वर्मा जी गुड इवनिंग, सुरेश कश्यप जी हमारे धरोड़ा के प्रधान, नलवा साहब जुड़े हैं, महेंद्र जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। रीटा भारद्वाज जी, राम राम। बिल्कुल रीटा जी, बहुत दिनों के बाद। और बीच में मैंने आपकी एक पोस्ट भी देखी थी, कोई आपके निकटजन का देहांत हुआ, या कोई आपके जान पहचान के हैं, या आपके गांव से होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। देवीचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग। और बाबा केदारनाथ के वासी राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे मित्र रेशम सांख्यान साहब को भी नमस्कार। सुनीता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्ञान सिंह जी को नमस्कार, जय श्री राम। सुधीर ठाकुर दी ग्रेट, हाउ यू? और मंडी से हमारे नेता आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, चेयरमैन रह चुके हैं मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, गुड इवनिंग। विकी हिमराल, हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जग्गी राजपूत जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। 2-3 बातों पे आज बात करूंगा आपसे। गीत कुमार जी को नमस्कार, जय श्री राम। शादी का विषय है सोनम और राजा रघुवंशी की शादी इंदौर में हुई। हनीमून मनाने मेघालय गए और नवविवाहिता सोनम ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया मेघालय और अपने नवनवेले पति की हत्या करवा दी। क्यों करवाई, क्या कारण थे, ये तो पुलिस की तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, शादी बहुत सोच समझकर होनी चाहिए, करनी चाहिए। जोर जबरदस्ती की इसमें बात नहीं। परिवार वालों को भी मन विवेक से काम लेना चाहिए, और जो शादी कर रहे हैं उनको तो सोचना ही चाहिए कि शादी कहाँ करें। ढोल नगाड़ों के साथ दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, और फिर या तलाक या डिवोर्स या लड़ाई झगड़ा या फिर हत्या, और शादी के पवित्र बंधन को भी शर्मसार करते हैं। और ऐसा ही कुछ सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में हुआ। सत्यपाल जी हमारे टूरिज्म मैनेजर, गुड इवनिंग, सरमाना से हैं। और अशोक शर्मा जी को जय श्री राम। बंटी दी ग्रेट, राधे राधे, मैं ठीक हूँ डियर बंटी, आई विश फॉर यू वेल बीइंग। पुष्पराज जी को भी हमारा नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद। आदरणीय पुष्पराज जी, आप समय निकालते हैं, आपके पास समय की वैसे भी कमी रहती है, और लेकिन फिर भी आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश श्याम जी को गुड इवनिंग, शिलारू से जुड़ चुके हैं। और कमांडेंट RP नेप्टा साहब, गुड इवनिंग। नेप्टा जी, कहीं आप हवाई यात्रा कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम आप प्रदेश से बाहर हैं या प्रदेश के अंदर, लेकिन हवाई यात्रा अपने मित्र के साथ आप कहीं गए हैं। और हमारे प्रधान बलदेव सिंह वर्मा जी, नींद पंचायत के, गुड इवनिंग। रीटा भारद्वाज लिखती हैं, सर मेरे भैया की डेथ हुई है। रीटा जी, तो बड़ा दुखद समाचार और वाकया है कि आपकी पोस्ट से हमको ये नहीं लगा कि आपके ब्रदर की डेथ हुई है, क्योंकि पोस्ट कुछ जनरल सी आपने डाली थी, मैंने सोचा कोई आपके, लेकिन फिर भी आपके भाई साहब की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार, आज की बात आपके साथ, परिवार आपके साथ सहानुभूति रखता है। दर्शकों, रीटा भारद्वाज जी पंचायत मेंबर हैं शील गांव से, जो
शोगी आनंदपुर में हैं। राकेश श्याम जी, इसीलिए तो मैं आज तक बचा हुआ हूं सर। बिल्कुल राकेश श्याम जी, डरते हैं आप। बिल्कुल शादी का निर्णय है दो परिवारों के बीच, दो कुनबों के बीच, दो इंसानों के बीच। बहुत सोच समझकर, बहुत निश्चय करके होना चाहिए, अन्यथा दिक्कत आती है और सब लोग परेशान होते हैं और समाज में विकृति आती है। इसी बीच विक्रांत शर्मा जी को जय श्री राम और जगबंधु वर्मा जी नमस्कार। गिरधारी वर्मा जी हमारे प्रधान, आजकल कुल्लू मनाली के दौरे पे हमारे पूरे प्रधानगण गए हैं, सुन्नी सब डिवीजन के, और अटल टनल से लेकर सिसु तक बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। प्रधान बेचारे बहुत बिजी रहते हैं, जनता इनको छोड़ती नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये लोग जनता से छूटे, भागे भागे कुल्लू मनाली पहुंचे और वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। गिरधारी जी बहुत बहुत साधुवाद। लोकचंद वर्मा जी गुड इवनिंग। संजू राजपूत जी राम राम जी। सुक्कू सरकार बिल्कुल फेल वेंटिलेटर पे चल रही है, बिल्कुल वेंटिलेटर से कब हट जाए ये पता नहीं चलेगा। मदन लाल कौशल जी शायरी से हमारे मित्र जुड़ चुके हैं और आपके पूरे परिवार को साधुवाद नमस्कार भी। शेर सिंह जी जय सिया राम, ये नाम बड़ा अद्भुत है, जय सिया राम, माता सीता और जय श्री राम। डॉक्टर मेर सिंह राजटा जी गुड इवनिंग। और कवि लेखक आदरणीय चविंदर जी ने छोटी सी कविता लिखी है, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। अब ये तो आपके विचारों के दीपक, पथ के प्रकाश हो, नव निर्माण की चेतना, विश्वास की आस हो। कलम आपकी केवल स्याही नहीं बहाती बल्कि नई क्रांति की नींव रख जाती। नेताजी जैसे साहस की पहचान हो आप, स्वयं में सुभाष का स्वाभिमान हो आप। हर उद्बोधन में विवेकानंद की पुकार है, जागरण का स्वर, सत्य का संचार है। भाई इसको मुझे व्हाट्सएप करके आप भेजें और इसको मैं दोबारा प्रकाशित करूंगा, क्योंकि इतना तो मैं पढ़ पाया हूं, बाकी लाइंस ऊपर निकल गई हैं। धन्यवाद डॉक्टर चिविंदर, थैंक सो मच। जगत राम जी को नमस्कार। और राजेश कौश गुड इवनिंग। राजेश कौश जी हमारे एडवोकेट हैं। और कौश साहब आपका नंबर मेरे पास नहीं था, अगर आप अपना नंबर टाइप कर लें तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। संजीव गुप्ता की डेथ हुई, मेरे बड़े पुराने मित्र थे, हम पहली बार 86 में मिले थे यूनिवर्सिटी में, और बहुत सुंदर गाना उन्होंने सुनाया था। मेरे परम मित्रों में से थे दाड़ला घाट से, और मुझे नहीं मालूम उनकी डेथ कैसे हुई। हालांकि मैंने उनके ब्रदर से बात जरूर की, पर मुझे अंदाज नहीं हो पाया। और तिलक राज वर्मा जी ऑर्चर्डिस्ट हमारे हथिया से हैं, मोगड़ा पंचायत। सत्य प्रकाश वर्मा जी जय श्री राम। गोविंद शांडी साहब को नमस्कार। मदन ठाकुर जी जय श्री राम। दोस्तों आज एक और समाचार हमको मिला कि सुन्नी से हमारे गुरुदत्त शर्मा जी का देहांत हुआ 5/15 पर आईजीएमसी में। गुरुदत्त शर्मा जी सुन्नी भजिया एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, प्रवक्ता पद से रिटायर्ड थे, शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ थे, नेता थे और सबके मददगार थे। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी की मैंने पोस्ट पढ़ी फेसबुक पे, उसी के माध्यम से मुझे पता चला कि आदरणीय गुरुदत्त जी हमारे बीच नहीं है। और एक वजनदार शख्सियत थी तमाम सुन्नी भजी क्षेत्र से, और उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति, और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कमलेश मेहता जी को नमस्कार। कमलेश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल, राजेश कौश साहब ने नंबर दे दिया है 82196000। कौश साहब आपसे बात करेंगे। राजेश कौश जी एडवोकेट हैं और लीडिंग एडवोकेट।
दोस्तों, एक हमारे नाहन से मित्र हैं रमेश सिंगटा, हाटी समुदाय के नेता हैं और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। कल वो डांस भी कर रहे थे फेसबुक पे। आज कार्यक्रम में नहीं जुड़े, अदरवाइज वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाते थे। आज वो नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट डाली बहुत सुंदर, और जो उसमें लिखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी बीच बलबीर वर्मा जी, गुड इवनिंग, हमारे बीडीसी मेंबर और सुन्नी भज्जी के हमारे तेज तर्रार नेता जजेड़ से हैं, आपका स्वागत। वो लिखते हैं कि रमेश सिंगटा, जो हाटी समुदाय के नेता हैं, कि इंसान के पास 3 चीजें ऐसी हैं जिससे वो अपनी जीवन यात्रा अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकता है। वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले ज्ञान यानी नॉलेज, मीन्स एजुकेशन। नंबर 2 एक्सपीरियंस यानी अनुभव, किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का कितना है, यानी कितने धक्के खाए हैं, या कितना सफर तय किया है, या कितने कदम चला है, या कितने पापड़ बेले हैं, वो उसका अनुभव है, निचोड़। और नंबर 3 पोटेंशियल, उसके अंदर क्षमता कितनी है। इन तीनों को मिलाकर इंसान की तकदीर बनती है, तदबीर बनती है। आगे चलते हैं। बलबीर वर्मा जी का स्वागत हो चुका है, अभिनंदन। और सुन्नी से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नेता हैं, लीडर घनश्याम दास वर्मा जी, चंडीगढ़ में रहते हैं और बहुआयामी पर्सनैलिटी हैं। पुष्पा ठाकुर जी को राम राम, नमस्कार। बिल्कुल, राजेश कौश जी, गुरुदत्त गुरु जी अक्सर इंडियन कॉफी हाउस में मिलते थे। बिल्कुल, उनके साथ उनकी टीम 4-5 शिक्षक गण जरूर होते थे। 1.5-2 महीने से बीमार थे, आईजीएमसी में एडमिट थे, पीजीआई चंडीगढ़ भी गए। लेकिन मानव शरीर है, इसकी एक सीमा है, डॉक्टर्स भी कई बार ठीक नहीं कर पाते हैं। और अंततः गुरुदत्त जी ने अंतिम सांस ली। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों, हमारे मित्र सिंगटा जी, जो हाटी समुदाय के लीडर हैं, उन्होंने ये जो चीजें लिखी हैं, ज्ञान, अनुभव और क्षमता, इन्हीं तीनों पे इंसान का पूरा जीवन निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। और आज 9 जून सन 1900 में आज के दिन बिरसा मुंडा की शहादत हुई थी। आदरणीय नंदलाल शर्मा जी जुड़े हमारे साथ, गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच। शर्मा जी को हमारा नमस्कार। और अगर मैं ढंग से देख पा रहा हूं तो बिल्कुल, नंदलाल शर्मा जी हमारे नेशनल लेवल के शेफ हैं, कोटगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, जीएम रिटायर्ड फ्रॉम HHH डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। बट हिमाचल से क्या, भारत के अंदर ही इज रेकन्ड एज वन ऑफ द टॉप शेफ्स, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपनी दस्तक देते हैं। शेफ होना सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस शेफ को मिलता है। हालांकि हम लोगों को शेफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर नंदलाल शर्मा जी इज एन accomplished chef from Himachal Pradesh and has earned his name at the national level as well. दोस्तों, स्वागत है नंदलाल जी आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत। बिरसा मुंडा 25 साल का नौजवान, उसने 1900 में 9 जून आज के दिन शहादत दी। उनका संघर्ष था सामाजिक अन्याय के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, क्योंकि वे
आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन हड़पते थे। बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को इकट्ठे किया, लड़ाई लड़ी और इतनी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ कि उनके पसीने छुड़ा दिए। अंत में अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और मौत के घाट उतार दिया। बिरसा मुंडा की शहादत भारतीय इतिहास के पन्नों में सदा सुरक्षित रहेगी और आज हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको भगवान कह के संबोधित किया जाता है। और कोई नाम मैंने ऐसा नहीं सुना जिसको भगवान कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा। छत्तीस झारखंड के थे बिरसा मुंडा जी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2025 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। निखिल द ग्रेट, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? इंटेलेक्चुअल, नाइस पर्सनैलिटी। घनश्याम दास वर्मा जी, दुख भरी खबर, गुरुदत्त जी की काफी वर्षों से मिलना नहीं हुआ था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को धाम में स्थान दे। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय नंदलाल जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। यू आर अ जेम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अंकु, डियर अनिल एंड कुलविंदर पठानिया साहब को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। पठानिया साहब, आपका जुड़ना हमारे लिए खास अहमियत रखता है। और अनिल जी हमारे कांगल से हैं, अ ग्रेट यंग मैन एंड वेरी वाइज पर्सनैलिटी। राजू शर्मा जी को राम राम, नमस्कार। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 हम लोग सब कोऑपरेशन से रहे। मेरा हाथ आपके हाथ, और जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तो ताकत बनती है। और जो सहकारिता का जो एम्बलम है वो भी दो हाथ इस किस्म से जुड़े हुए वही सहकारिता को दर्शाता है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव। और दोस्तों, आज हमने आपसे बहुत से विषयों पे बहुत सारी बातें की और टाइम हो चला है और हम आज 9 जून का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग हमारे मित्र, शुभचिंतक, हितैषी और आपका ये अपना कार्यक्रम है आज की बात आपके साथ। आप लोग अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकालते हैं और क्योंकि आप लोग कार्यक्रम में आते हैं इसलिए हम भी कार्यक्रम के लिए कुछ ना कुछ अच्छा वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं। प्रकाश चंदेल जी हमारे मित्र, नमस्कार। और वंडरफुल। कुलविंदर पठानिया साहब पालमपुर से हैं और जयसिंहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी पंचरुखी, वंडरफुल। कुलविंदर पठानिया साहब कभी शिमला आए तो मुलाकात करें, फोन करें और कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी मंडोलघाट से, माता मनसा देवी के प्रांगण से, जय हिंद, जय संघर्ष। आदरणीय भूपराम वर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। गुरुदत्त शर्मा जी वॉज एनजीओ's लीडर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड प्रेसिडेंट सुनी भजी वेलफेयर एसोसिएशन। डेफिनेटली ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट मैन इंडीड। साथियों, आज्ञा दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने का। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।